हेलो एवरीवन। आज आप सभी के लिए पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस। अभी तक आपने एक्टिव से पैसिव बनाने के तमाम रूल्स और उनकी एक्सरसाइजेस देखा, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को आपने देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। कभी कभी सेंटेंसेस ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं कि पहले पैसिव वॉइस दिया हो और उसको एक्टिव वॉइस में बनाना हो। ऐसा करते समय बस एक्टिव से पैसिव के रूल को उल्टा कर दिया जाए, यानी पैसिव से एक्टिव में समझा जाए, तो आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आज मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आप सभी इसे ध्यान से देखें और इसे समझें, और पैसिव वॉइस से रिलेटेड वीडियोस को आप पहले जरूर देखें, तभी आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। पैसिव वॉइस की वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा के को खोलिए और उसकी प्लेलिस्ट में जाइए, और पैसिव वॉइस से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट है, उस पैसिव वॉइस को खोलेंगे तो उसमें पैसिव वॉइस से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको एक जगह मिल जाएगी, और आप बारी बारी से उन वीडियोज को देखिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। तो आपको ये जो पैसिव से एक्टिव के कुछ पर्टिकुलर रूल्स को मैं जो है समराइज करके छोटे में आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए आप जरूर जाएं। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए आपका कॉन्सेप्ट मैं पैसिव से एक्टिव की ओर लेकर चलता हूं। मैंने दो कॉलम बना रखे हैं, पैसिव और एक्टिव का। पहले आपको पैसिव का सेंटेंस मिलेगा, फिर आपको एक्टिव बनाना है। सबसे पहले आपको ये क्लियर करना चाहिए कि पैसिव का जो सेंटेंस होगा उसका फॉर्मेट क्या है, उसका प्रोसेस क्या है। फिर जब एक्टिव का सेंटेंस आप बनाएंगे तो एक्टिव का सेंटेंस किस फॉर्मेट में बनना चाहिए, ये दो चीजें आपको क्लियर करना आवश्यक है जब आप पैसिव से एक्टिव बना रहे हैं। तो आप देखेंगे कि पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस बनता है उसमें सबसे पहले होता है ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ सब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को हमेशा सब्जेक्ट बनाकर रखा जाता है। फिर उसके बाद होता है टू बी की क्रिया, फिर होती है वर्ब थर्ड, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। यहाँ ये आपको ध्यान देना है कि ये जो टू बी की क्रिया होती है ये हमेशा टेंस के अनुसार बदलती रहती है। अब यहाँ आपको ये ध्यान देना होगा कि किस टेंस में कौन सी टू बी बनती है। मैंने अपने पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो उसमें एक तो पैसिव वॉइस का चार्ट और उसके टू बी का चार्ट और मास्टर रूल बना के रखा है। कुल 15 मिनट की वीडियो है, उसमें पूरा का पूरा पैसिव वॉइस क्लियर हो जाता है, उसे आप जरूर देखें और तब इसे आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा। तो ये है पैसिव वॉइस में टू बी की क्रिया टेंस के अनुसार बदलेगी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स होगा। इसी तरह जब एक्टिव वॉइस में जाएंगे तो एक्टिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होते हैं ये टेंस के अनुसार बदलते रहते हैं। टेंस, अब यहाँ भी आपको एक्टिव वॉइस की टेंस, तो आप एक्टिव वॉइस के टेंस की चार्ट वाली वीडियो, यानी जब आप अब आपको एक्टिव वॉइस के टेंस की चार्ट चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जब जाइए तो उसके टेंस वाले प्लेलिस्ट को खोलेंगे तो उसमें 12 मिनट की वीडियो है जिसमें पूरा मास्टर रूल और चार्ट टेंस का भी मैंने बना रखा है। तो आप जब उसे देखेंगे, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस दोनों के चार्ट को देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया और कौन सी मुख्य क्रिया बनती है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रत्येक टेंस की सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया पता हो, और प्रत्येक टेंस में कौन सी टू बी लगती है ये भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। तो इसमें पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स। यहाँ आप एक चीज और देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ इधर जाता है और ये जो सब्जेक्ट है वो पहले आता है, यानी ये प्लेस आप देख लीजिए सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का, इसमें सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का ये थोड़े बदल जाते हैं। टू बी और मेन वर्ब की क्रिया, तो ये आपको जब तक आप जो है चार्ट नहीं तैयार करेंगे या एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हर प्रत्येक टेंस की टू बी, प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको पता नहीं होगी,
तब आपका ये जो है सेंटेंस कंफर्म या क्लियर नहीं हो पाएगा। आइए हम सेंटेंसेस को बनाते समय कुछ चीजों को देखें, हो सकता है ये आपकी कुछ मदद करेगा। जैसे पहला सेंटेंस है राम इज लव्ड बाय अस, राम इज लव्ड बाय अस। यहाँ आप देखेंगे तो राम क्या है, ये ऑब्जेक्ट है क्योंकि पैसिव वॉइस का है, टू बी क्या है, इज है, लव्ड क्या है, वर्ब थर्ड है, बाय और ये सब्जेक्ट है। जब आप इसे देख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, और जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, अस। अस सब्जेक्ट है लेकिन इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी अस ऑब्जेक्ट के रूप में रखा गया है। फिर यहाँ पर आपको एक बात और देखनी होगी कि प्रत्येक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है और प्रत्येक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट बनाने वाली भी वीडियो मैंने बना रखी है, आप उसे टेंस की जो है ग्रामर की टेंस की जो लिस्ट है उसे आप देखेंगे तो उसमें आपको सब मिलेगा। तो इस तरह अस को जो है, जब अस को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसका सब्जेक्ट होता है बी, उसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये टेंस के साथ चलता है, टेंस यहाँ टू बी। अब आपको क्लियर करना होगा कि किस टेंस की बात हो रही है। तो इज एंड आर पैसिव वॉइस में जब आप देखेंगे तो इज एंड आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगता है पैसिव वॉइस में। तो जब एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, अर्थात हो गया लव, वर्ब फर्स्ट हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट रमेश। इस तरह आपने देखा कि ये एक्टिव वॉइस में बना वी लव रमेश। इसी तरह नेक्स्ट को देखेंगे द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय हर। फिर ये सब्जेक्ट के रूप में आ गया, हर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा सी। फिर टेंस की ओर जाएंगे, इज बीइंग का प्रयोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है तो आप लिखेंगे इज। अब एक्टिव वॉइस में इज एम आर के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी लगता है तो इज एम आर लिख लिया। कुक्ड में हो जाएगा कुकिंग, यानी ये हो गया कुकिंग, शी इज कुकिंग फूड, ये हो गया आपका। इसके बाद द लेटर हैज बीन रिटन बाय सीता। अब इसको लेंगे तो बाय सीता, सीता सब्जेक्ट के रूप में है, इसे लिखेंगे सीता। हैज बीन यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है हैज बीन। पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में हैज के साथ थर्ड फॉर्म, तो सीता हैज रिटन द लेटर। इसी तरह नेक्स्ट को देखेंगे आप, होगा द थीफ वाज कॉट बाय द पुलिसमैन। सब्जेक्ट है द पुलिसमैन, आप लेंगे द पुलिसमैन। वाज के साथ थर्ड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में होगा तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाता है, द पुलिसमैन कॉट द थीफ। नेक्स्ट आप देखेंगे he will be given a rupee by me। तो इसमें आप जाएंगे तो इसमें सब्जेक्ट मी आएगा, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई के साथ शैल लगता है, यहाँ विल लगाता है लेकिन अब शैल लगाएंगे तो आई शैल गिव। ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे होगा हिम ए रूपी। इसी तरह आप देखेंगे नेक्स्ट तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्रा। इसमें आप सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ बाई के बाद कुछ नहीं है। अब आप पूछेंगे क्योंकि जब सब्जेक्ट नहीं है तो फिर कहाँ से सब्जेक्ट लाएंगे, तो फिर आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो एक रूल मैंने तैयार बनाया है, सम वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। उसे आप देखेंगे तो उसमें यही है, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण नियम है कि जब किसी सेंटेंस में पैसिव वॉइस में या एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ना हो या एक्टिव वॉइस में अनइम्पोर्टेंट एजेंट आते हैं तो पैसिव वॉइस में बाई के बाद उनका प्रयोग नहीं होता। वो अनइम्पोर्टेंट एजेंट कौन कौन से होते हैं, समवन, एनीवन, नो वन, पीपल, दे, वी, एटसेट्रा। ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो अनइम्पोर्टेंट होते हैं। पीपल जो है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तेलुगु इज स्पोकन इन आंध्रा का मतलब क्या है कि पीपल कौन बोलता है यहाँ, तो लोग बोलते हैं, यहाँ सब्जेक्ट छिपा है कौन, पीपल। तो आप पीपल लिखेंगे तो अब सब्जेक्ट आपको मिल गया यानी अंडरस्टूड है, आप लिखेंगे पीपल। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब फर्स्ट होगा। पीपल स्पीक, क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है तेलुगु,
इन आंध्रा। ये हुआ आपका सेंटेंस। इसी तरह नेक्स्ट में भी देखेंगे, हैज द गोट नॉट बीन गिवन द ग्रास। क्या बकरी को घास नहीं दी गई है या नहीं दी जा चुकी है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, पैसिव वॉइस में है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर वही बात, अब इसमें क्या सब्जेक्ट होगा? तो आप अंडरस्टूड होंगे कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, नो वन, वन है, दे, पीपल, वी, इन सब में से कोई ना कोई है। तो अब यहाँ आप ले सकते हैं, पीपल भी ले सकते हैं, दे भी ले सकते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। लेकिन ये देखना होगा कि यहाँ सब्जेक्ट सुटेबल क्या है, कि लोगों ने नहीं होगा बल्कि उन्होंने बकरी को घास नहीं दी है। तो इसका मतलब हो गया कि दे मान लें यहाँ पर, दे हैव, सॉरी ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, इसलिए है पहले है, तो इसमें भी क्वेश्चन वर्ड सॉरी हेल्पिंग वर्ड पहले होगा, यानी हैव, दे, गिवन, अच्छा नॉट भी है तो नेगेटिव भी होगा, तो यहाँ सब्जेक्ट के साथ ही नॉट आ जाएगा। हैव दे नॉट गिवन द ग्रास टू गोट। ये दोनों ऑब्जेक्ट ही है, क्वेश्चन मार्क देंगे यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन वाले सेंटेंस हैं, तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। इसी तरह लास्ट देखते हैं, यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट। यू आर एडवाइज टू कीप टू द लेफ्ट, ऐसे सेंटेंसेस को देखेंगे तो आप इससे भी रिलेटेड इंपरेटिव सेंटेंस, पैसिव वॉइस का जब रूल आप देखेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञार्थक वाक्य, वर्ब फर्स्ट से शुरू होने वाले और लेट से शुरू होने वाले वाक्य को जब आप देखेंगे तो इसमें जो है रूल है कि इसमें यू आर एडवाइज्ड टू, ये जो है ये अलग से सेंस को ही एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। बाकी तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है, जो शेष बचता है, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर वार्न्ड टू, ये सब जो है सेंस के लिए पैसिव वॉइस में प्रयोग किए जाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस बनाते समय इनको हटा दिया जाए तो जो बचा वो इंपरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस होता है, अर्थात आप इसको बनाएंगे तो होगा कीप टू द लेफ्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। इस तरह मैंने पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस बनाते समय आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया, आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आपको पैसिव से एक्टिव समझ में आ गया होगा। पुनः आप सभी को एक बात रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि पैसिव और एक्टिव से रिलेटेड सभी वीडियोस पैसिव वॉइस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर देखें और पैसिव वॉइस को देखें। पैसिव वॉइस से रिलेटेड मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, उसमें छोटी छोटी बिंदुओं को भी मैंने ध्यान देते हुए वीडियो बनाने का प्रयास किया है, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी बोर्ड के एग्जाम्स में बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसका जरूर भरपूर फायदा उठाएं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरा एप्रिसिएशन होता रहे और मैं आप सभी के लिए ऐसे ही उपयोगी वीडियोस, इंपॉर्टेंट रूल्स, एक्सरसाइजेस, ट्रांसलेशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप सभी को उपलब्ध कराता रहूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।